हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए हम चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगी, पूरा शेयर करूंगी कि हम कैसे पहुंचे, क्या क्या गए, कितने भीड़ थी वहां पे, हमें रूम कहां पे मिली। तो आइए चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो पे। तो हम देख के समझ ही सकते हैं, हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, हमारी कंफर्म टिकट थी। फिर ट्रेन में काफ़ी भीड़ तो नहीं है, बट फिर भी भीड़ है। जितने लोग हैं उससे थोड़े तो ज़्यादा भीड़ है। तो ये नॉर्मली थी। फिर हम गए ट्रेन से। उसके बाद रक्षु ने बहुत सारी मस्ती की। पर यहाँ पे ट्रेन में जितने भी लोग हैं सारे प्रयागराज के ही हैं। और एक भी लोग, हमने जितने से बात की, मुझे नहीं लगता कि एक भी लोगों ने कहा कि कहीं और जा रहे हैं। सारे प्रयागराज ही जा रहे थे। और ये आंटीज़ बैठी हुई है, ये बहुत अच्छी थी। ये रक्षु के साथ इतना खेली, इतने सारे टॉफ़ी केक दिया उन लोगों ने। रक्षु भी इन लोगों के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। हमें फील ही नहीं हुआ कि हम बेबी लेके चल रहे हैं। हमारे साथ बेबी भी है। ये टॉफ़ीज़ ये वो खा के उन लोगों के साथ मस्ती करते हुए चल रही थी, हमें पता ही नहीं चला। इसके बाद रक्षु की तो मस्ती चल ही रही है। बच्चे तो कभी भी एक जगह पे बैठे नहीं रह सकते। वो पूरे ट्रेन में, पूरे डब्बे पे इधर से उधर, इधर से उधर, इनके पास उनके पास जा रही थी। फिर हमारे साथ बाबा भी हमने देखे, ट्रेन पे बहुत सारे बाबा भी जा रहे थे। वो भी प्रयागराज जा रहे थे हमारे साथ। फिर रक्षु ने इनके साथ भी बहुत सारी मस्ती की, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और फिर हम मस्ती करते करते रास्ते में चले। उसके बाद ये है संतरे का बगीचा। संतरे मौसमी दोनों मिक्स है। ये हमने बगीचा देखा, सब में फले हुए थे, लगभग सारे पेड़ में फले हुए थे। बट ये है कि फ़ोन में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाए, इसलिए शायद पता नहीं चल रहा होगा। बट हाँ, एक होता है कि हम दुकान से लेके खाते हैं, एक पेड़ पे देखने में बहुत ही अलग फील होता है। फिर हो चुकी थी नाइट, फिर हम सो गए। फिर हम मॉर्निंग में उठे लगभग 5-6 बजे। तो रात में तो फिर भीड़ नहीं थी ट्रेन में, बिल्कुल भी नहीं। बट 2-3 बजे तक भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम जब एमपी पहुँचे, तो एमपी से फिर ट्रेन में भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर इतनी भीड़ हो गई थी ट्रेन में कि आप देख सकते हैं नीचे भी पूरे भरे पड़े हैं। आप सीट पे बैठे हो तो आप सीट से नीचे उतर नहीं सकते। आप वॉशरूम जाना है तो आप वो भी नहीं जा सकते, पैर रखने की कहीं जगह नहीं थी। फिर यह है ट्रेन से बाहर का व्यू। थोड़े लगे हुए हैं गेहूँ चने वगैरह। फिर हम देखते देखते पहुंच चुके प्रयागराज। फिर ये है प्रयागराज स्टेशन का व्यू। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, सारे लोग आए हुए थे। फिर हमने थोड़ा स्टेशन पे देखा इधर उधर। फिर हम इस निकल पड़े बाहर। ये देख सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग भरे हुए हैं। फिर ये है एग्ज़िट, इधर से हमें बाहर निकलना था। सिर्फ हमें स्टेशन से बाहर निकलने में आधे घंटे लग गए, आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हमें लग गया। ये है स्टेशन के बाहर रोड का व्यू। अब देख सकते हैं इतने लोग हैं कि चींटियों की तरह दिख रहे हैं लोग। और कोई भी गाड़ी नहीं, कोई भी बाइक वगैरह कुछ भी इधर अलाउ नहीं था। सारे बैन थे, सिर्फ पैदल लोग चल रहे थे। फिर हम बाहर आए। यहाँ पे रूम लॉज कुछ भी नहीं मिलती, सारे फुल हैं। फिर भी बहुत मेहनत के बाद रूम मिली। रूम भी ये क्या है, यहाँ पे 4000 से नीचे तो कोई रूम ही आपको नहीं मिलेंगे, चाहे नॉर्मल हो कुछ ना हो, फिर भी 4000 या फिर उससे भी ज़्यादा। 4000 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितने भी जा सकते हैं। तो फिर हम रूम लेके वहाँ पे स्टे किए। फिर हम मॉर्निंग में लाइक 5 to 6 के बीच हम निकल गए संगम के लिए। संगम में भी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और संगम हम आए थे बाइक से। यहाँ बाइक में एक बाइक की है 400, हाँ 4 to 500। और आप, आपकी चॉइस है, आप एक बाइक में जितने लोग जाना चाहते हो। एक बाइक पे 2 लोग अलाउड है, 2 लोग मतलब ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। तो हमने एक बाइक की थी। फिर हम एक बाइक से, हमें बाइक वाले फिर रोड पे ही छोड़ दिए। फिर रोड से आप कितने भी आपको अंदर दे, पर फिर भी आपको घाट पे जाने के लिए 1 to 2 किलोमीटर आपको ऐसे भी पैदल चलना ही पड़ेगा। तो फिर हम पैदल चल के अंदर आ रहे थे। पर एक बात थी, इतने लोगों के बीच भी इतने सारे फोर्स लगे हुए थे, इतनी क्लीनिंग थी, हर जगह पे सफाई चल रही थी, क्लीनिंग थी, कहीं भी आपको वैसा कुछ गंदा वगैरह नज़र नहीं आएगा। इतने लोगों के बीच उतनी सफाई रखना, मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं इतने लोग हैं कि चींटियों की तरह नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारी काली माता बनी हुई थी। फिर इनके सामने भी सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। फिर अक्षु ने यहाँ सैंड पे बहुत सारी मस्ती की। फिर मस्ती करने के बाद हम चले स्नान करने। तो हम अभी ढूंढ रहे हैं कि हमें किधर जाना है। यहाँ पे लोग सारे स्नान कर रहे हैं। ये मेन त्रिवेणी संगम नहीं है,
उससे थोड़ा पहले है, क्योंकि मेन त्रिवेणी में बहुत भीड़ थी, तो हमें बेबी लेके वहाँ पे जाना सही नहीं लगा। तो बहुत लोग बोले कि आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हो, संगम का पानी यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमने मेन संगम पे नहीं गए, हम संगम से पहले हमने स्नान की। फिर यहाँ पे पता नहीं ये लोग कुछ आए थे, लोग ढोल वगैरह के साथ आए थे, भाला वगैरह भी लेके आए थे। इन लोगों ने पता नहीं फिर क्या क्या किया, हमें समझ तो नहीं आया। फिर ये लोग स्नान किए। दंड वगैरह देते हैं, तो ये लोग दंड दे रहे थे। फिर हमने एक प्लास्टिक ली, प्लास्टिक लेके फिर हम यहाँ नीचे डाल के हमने ड्रेस चेंज किया, अपना सारा सामान रखा, बिकॉज यहाँ पूरे नीचे गीली थी, भींगी हुई थी। फिर हम चले स्नान करने, रक्षु चली पापा के साथ स्नान करने। रक्षु तो पहले पानी पे पैर ही नहीं रख रही थी नीचे, उसके बाद उसे फिर मस्ती आने लगी, फिर वो नीचे रखी, उसके बाद वो बहुत मस्ती कर रही थी नहाने पे। फिर उसने बहुत एंजॉय किया। इससे पहले वो शायद कहीं पे भी बाहर स्नान नहीं किया है तालाब वगैरह पे, ये फर्स्ट टाइम था रक्षु का। तो हमें भी नहाने के बाद पता नहीं कुछ अलग ही फील हो रही थी, शांति, बहुत अच्छा लगा। फिर हम स्नान करके आ गए ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत लोगों की भीड़ है। अब कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे भीड़ है। ये नहीं कि सिर्फ त्रिवेणी संगम पे ही, मेन संगम पे ही भीड़ है, यहाँ पे हर जगह पे उतना ही भीड़ है। 20 फरवरी का वीडियो है। हमें लगा था कि अब नॉर्मल हो गया होगा, इतनी भीड़ नहीं होगी, पर हम आए तो हमें सेम ही देखने को मिली, बहुत भीड़ थी। फिर हम ऊपर आए, फिर ऊपर चेंजिंग रूम बनी हुई है, आप कहीं पे भी जाके चेंज कर सकते हो। फिर चेंज करने के बाद हमारा ये लुक। यहाँ पे रक्षु बहुत मस्ती कर रही है, नहाने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो गई है, एंजॉय कर रही है। फिर हम फ्रेश होकर के, यहाँ पे बहुत सारी मंदिर थी, फिर गंगा यमुना सरस्वती माता जी की भी मंदिर थी। फिर सब में हम लोगों ने पूजा किया, ऊपर आए, पूजा किया। फिर प्राचीन समेश्वर शिव जी की मंदिर थी, ये बहुत पुरानी है, तो इसमें फिर हम लोगों ने पूजा किया। यहाँ पे बहुत सारी मंदिर थी, सारे मंदिरों पे पूजा किया। यहाँ सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। फिर हम इसमें पूजा करके फिर हम आ गए बाहर। फिर यहाँ बाहर पे भी सारे थे, आप अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हो तो आप बाहर भी कर सकते हो, यहाँ संगम से बाहर आकर के आप यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको बाइक मिल जाती है, आप कोई भी बाइक करके आप जहाँ जाना चाहो आप जा सकते हो। तो फिर हम निकल गए थे बाइक करके रूम पे। फिर रूम में हमने रेस्ट किए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया हमने। यहाँ पे आप कहीं भी निकलोगे, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लगी हुई है, उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी काम चलाओ, आपको पेट भरनी है तो आपको कुछ लेनी पड़ेगी। तो ये फिर हम आ चुके थे, हमारी ट्रेन थी वापसी के लिए, तो हम आ चुके थे स्टेशन। हमें और भी आगे ट्रैवल करना था, काशी वगैरह हमने सोचा था, बट इतनी भीड़ है कि इतनी भीड़ पे हमें जाना सही नहीं लगा। ऊपर से बेबी को गोद पे लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम वापस आ गए। तो ये हमारी ट्रेन थी, ट्रेन हमारी थी 10:30 पे, लेकिन वो पहुंची दोपहर के 1 बजे। हमने रूम भी खाली कर दिया, हमें लगा पता नहीं ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ है कि स्टेशन से सिर्फ अंदर आने में आधे घंटे का समय लग जाता है, इसलिए हम खाली करके फिर आ गए स्टेशन। और स्टेशन से जस्ट 4 किलोमीटर पहले ट्रेन रुकी हुई थी, और उसमें फिर वो 1 बजे पहुंची। यहाँ पे रक्षु स्टेशन में थोड़ी मस्ती कर रही है, चश्मे पहन रही है। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, हम बैठ चुके हैं ट्रेन पे। तो ट्रेन पे उतनी भीड़ नहीं है, बिकॉज़ हमें एक चीज़ अच्छी लगी, स्टेशन पे जिनकी कंफर्म टिकट है, रिजर्वेशन टिकट है, उन्हें अंदर आने दिया जा रहा था, अदरवाइज़ और भी लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। इस वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं हुई, और हर जगह पे फोर्स थी, लाइन करके जिनकी कंफर्म टिकट है उन्हें लाइन करके अलग ले जाया जा रहा था, और जिनकी जनरल टिकट है उन्हें अलग। तो इस वजह से ट्रेन में भीड़ नहीं हुई। और एसी कोच वगैरह पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह दी हुई थी, एसी डिब्बे पे भी पुलिस फोर्स वगैरह थे, इस वजह से एक्स्ट्रा लोग को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद रक्षु ने ट्रेन में बहुत सारी मस्ती की सारे लोगों के साथ, ये बहुत खेली, और लोगों को भी अच्छा लग रहा था, इंटरटेनमेंट हो रहा था, उन्हें भी कुछ बोर फील नहीं हो रहा था। ट्रेन इतनी लेट चलने के बाद भी सब बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया था, उसके बाद फिर जबलपुर स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे फिर खाना वगैरह हमारा आ गया। फिर डिनर वगैरह करके हमारी फिर ट्रेन थी मॉर्निंग में 4 to 5 के बीच पे। तो फिर हम
चले गए। और फिर थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हमें महाकुंभ जाके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हमने सुना था इतनी भीड़ है, अभी कुछ भी हो रही है, एसी डब्बे के भी कांच वगैरह तोड़ दिए जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि पुलिस और एयरफोर्स वगैरह इतने अच्छे हैं, तो उन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि उनके वजह से आज इतनी भीड़ नहीं है, सारी सेफ़ है, आप जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।